चलिए डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? देखिए कंप्यूटर में इसको हाँ ऐसे रख दीजिए, बस हो गया। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसके माध्यम से कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हो, निर्देश देते हो, वो डिवाइस क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। जैसे माउस, कीबोर्ड, ठीक है, ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस इनके अलावा भी बहुत सारी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस हम दो तरीके से दे सकते हैं। पहला ह्यूमन डाटा एंट्री के माध्यम से और दूसरा सोर्स डाटा एंट्री। अच्छा, ह्यूमन डाटा एंट्री मतलब क्या हुआ कि जब हम कीबोर्ड से या माउस से क्या करते हैं, क्लिक करते हैं या फिर माउस कीबोर्ड से डाटा एंट्री करते हैं, तो वो ह्यूमन डाटा एंट्री यानी कि हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा, यूजर के द्वारा जो इनपुट किया जाता है कंप्यूटर को, जिसके माध्यम से निर्देश देते हैं, वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन डेटा एंट्री। जैसे अगर हमें कंप्यूटर पे कुछ लिखना है या कहीं हमें इसे क्लोज करना है इस एप्लीकेशन को, तो हमें माउस से क्लिक करना पड़ेगा तभी ये बंद होगा। तो ये हमारे द्वारा किया जा रहा है, यानी कि यूजर के द्वारा किया जा रहा है, तभी ये बंद होगा। अगर हमें जैसे पेंटिंग ओपन करना है, ठीक है, तो हमें विंडो आर प्रेस करके MSPAINT लिखना पड़ेगा कीबोर्ड से। ये तो ये हमारे द्वारा इनपुट दिया जा रहा है ना, ये हमारे द्वारा, यूजर के द्वारा। इसलिए जो इनपुट डिवाइसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है और दूसरा सोर्स डेटा एंट्री। अच्छा, सोर्स डेटा एंट्री मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इनपुट देना है, ठीक है, तो इनपुट देना है तो किसी भी डिवाइस के माध्यम से देना है, ठीक है, और अगर आपको आउटपुट लेना है तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देंगे। तो जो डिवाइस के माध्यम से यानी कि किसी भी सोर्स के माध्यम से डाटा एंट्री किया जाता है उसको हम सोर्स एंट्री डिवाइस कहते हैं। और अगर कीबोर्ड, अगर माउस के द्वारा आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन सोर्स एंट्री। अब यहाँ पे ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस में तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? कीबोर्ड, ठीक है, ये क्या है? कीबोर्ड। पेन कहाँ गया? आएगा आएगा, पेन आएगा, ये, ठीक है। पहला कीबोर्ड, कीबोर्ड। इसके बाद पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, QWERT, क्वार्टी प्रकार का कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कौन सा कीबोर्ड है? क्वार्टी, QWERTY, ठीक है। तो कभी कभी कीबोर्ड से पूछ लेता है कि QWERTY किससे संबंधित है, तो QWERTY क्वालिटी किससे संबंधित है? कीबोर्ड से, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके बाद पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, यानी कि जैसे कि जॉयस्टिक वगैरह जिससे आप गेम खेलते हो, माउस से आप क्लिक करते हो, तो ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं, ठीक है। ये पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस ये सभी ह्यूमन डाटा एंट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत जैसे आपका ये माउस हो गया, ठीक है, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक जिससे गेम खेला जाता है, ठीक है, तो ये सभी इनको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अगर मान लीजिए कि इससे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो देखिए ये तीनों क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। अगर आप समझ देता है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, और जिस पे क्या होता है? कर्सर के माध्यम से किसी भी हम ग्राफिकल और कमांड्स पे ले जा करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएगा। जैसे कि ये क्या है? माउस है, माउस क्या कहलाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएगा। ट्रैक बॉल जिसमें क्या होगा? नीचे रोलर लगा होता है, ठीक है, गोल गोल क्या लगे रहते हैं? रोलर लगे होते हैं, हम उसको रोल करते हैं, वो कर्सर क्या होता है? आगे पीछे जाता है, ठीक है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक जिससे गेम खेला जाता है वो भी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में हमारे कितने पॉइंट हैं? ये माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये जॉयस्टिक है, ठीक है। ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद पिक डिवाइस, ठीक है, पिक डिवाइस। जैसे पिक डिवाइस में क्या हो गया? लाइट पेन,
ठीक है, और टच स्क्रीन। लाइट पेन क्या होता है? तो लाइट पेन क्या होता है कि एक विशेष तरह का ऑप्टिकल पेन होता है, ठीक है। हम उस डिवाइस पे क्या है टाइप करते हैं या लिखते हैं, फिर वो इनपुट हो करके हमें डिस्प्ले पे दिखाई देता है, ठीक है। और टच स्क्रीन, जिससे जिस तरह से आपका मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल वो टच स्क्रीन का काम करता है, वो टच स्क्रीन एज ए इनपुट का काम करता है, ठीक है। तो पिक डिवाइस जिसके माध्यम से आप इंस्ट्रक्शन देते हो वो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस होगा। पिक डिवाइस में क्या हो गया? लाइट पेन, ठीक है। हाँ, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो चित्र में आप देख पा रहे हो, ठीक है, इनको सभी को हम क्या कहते हैं? ये इनको क्या बोला हमने, क्या बताया? ये आपके हैं लाइट पेन, ठीक है। डिजिटली पेन होता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ें आप लिखोगे तो डिस्प्ले आप इसका कहाँ पे शो कर सकते हो? अगर लिखते हो कोई चीज़ें, इसके लिए पैड भी होता है, ठीक है। ये पैड पे लिखा जाता है और पैड पे लाइट पेन से लिखते हैं, और इस पैड के इंफॉर्मेशन को आप चाहे तो डिस्प्ले पे दिखा सकते हो, यानी कि आप मॉनिटर पे भी दिखा सकते हो सीपीयू से कनेक्ट करके, ठीक है ना। तो ये होता है आपका लाइट पेन, यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है आपका जॉयस्टिक, जिससे गेम खेला जाता है। ये जॉयस्टिक है, और ये भी ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। कैसे डिवाइस है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैक वॉल। इसको हम ट्रैक वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं? बॉल्स लगे होते हैं, ठीक है ना। इनको क्या किया जाता है? रोल किया जाता है, तभी कर्सर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो हमने आपको बताया, तो ये सभी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है, लाइट पेन, ट्रैक वॉल और जॉयस्टिक और कीबोर्ड, तो पॉइंटिंग डिवाइस इसमें कौन नहीं है? कीबोर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हाँ, ये आपका हो गया पॉइंटिंग डिवाइस। इसके बाद आता है ये आपका माउस, ट्रैक वॉल, जॉयस्टिक, ये सभी क्या होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। और पिक डिवाइस क्या होता है? लाइट पेन होता है, और टच स्क्रीन, ये क्या होते हैं? आपके पिक डिवाइस होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, ठीक है। तो यानी कि ऑडियो इनपुट डिवाइस, ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से ऑडियो को इनपुट करते हैं, जैसे कि हम ये यूज कर रहे हैं, क्या? माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं आवाज देने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारा ऑडियो इनपुट डिवाइस है। इससे ऑडियो जा रही है, और ऑडियो जा करके ये सिस्टम पे इनपुट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑडियो इनपुट डिवाइस। इसके बाद ऑडियो इनपुट डिवाइस में कई चीजें होती हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन। अगर आप कोई चीजें बोलते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो सिस्टम में स्पीच रिकॉग्निशन रहता है, वो उसको क्या करता है? रीड करके जो आप जहां पे आप कर्सर ले जाओगे वहीं पे वो बताता है कि आपने कर्सर कहां पे रखा हुआ है। साउंड कार्ड, ठीक है, ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड, सिस्टम में साउंड कार्ड लगे होते हैं, अगर साउंड कार्ड नहीं लगा होगा तो फिर आपका इनपुट नहीं होगा, क्या? ऑडियो इनपुट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद माइक्रोफोन जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है? माइक्रोफोन है, ठीक है। आपका हेडफोन, ईयरफोन अगर आप लगाते हो, ये सभी क्या है? ये ऑडियो इनपुट। ऐसा डिवाइस जिसके मदद से आप ऑडियो इनपुट करते हो उसको हम ऑडियो इनपुट डिवाइस कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? डाटा सोर्स एंट्री डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके बाद वीडियो इनपुट डिवाइस। वीडियो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जैसे हमें वीडियो इनपुट करना है, जैसे अगर हमें मान लीजिए कि वीडियो कॉलिंग करना है, तो वीडियो कॉलिंग करना है तो कैमरा चाहिए, उसके लिए कैमरा के माध्यम से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या कहता है? वीडियो कैमरा आता है और डिजिटल कैमरा आता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के माध्यम से जैसे कि आपका क्या क्या आता है इसमें? स्कैनर, क्या हो गया? स्कैनर क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये प्रिंटर रखा हुआ है,
प्रिंटर में ये प्रिंटर का भी काम करता है, इसमें स्कैनर भी लगा हुआ है, उसको जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हो तो उसको स्कैन करता है। ठीक है, स्कैनर इसमें लगा है, दिखाएं, देखो यहाँ पे लगा है स्कैनर। जैसे ही आप क्या करते हो, हाँ यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे आप सीधे आप क्लिक करते हो स्कैनर पे, कॉपी पे क्लिक करो, ये देखो इसको स्कैन करेगा, ये देखो ये देखो ये स्कैन कर रहा है, ये लाइटिंग पड़ रही इस पे, ये है स्कैनर आपका। हाँ, यानी कि फोटो कॉपी और स्कैनिंग का मैकेनिज्म एक ही है ना, मतलब कि हाँ ब्लैंक कर रहा है, ब्लैंक किया है। देखो दोनों में क्या फोटो खींचते हैं दोनों में, यानी कि उसका क्या ले लेता है, इमेज ले लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो स्कैनर है तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है ना, और ये MICR और OMR, बारकोड और पंच कार्ड, ये सभी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, हाँ ये जो ऑप्टिकल इनपुट जो होते हैं आपके, ये जो सभी दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या है आपका स्कैनर है। तो ये वाले स्कैनर से केवल ओनली स्कैन होगा, केवल स्कैन होगा। और जैसे कुछ प्रिंटर आते हैं जैसे कि HP 1005, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि प्रिंट भी आता है। ठीक है, HP 1005 जो प्रिंटर होगा तो इसमें प्रिंटिंग का भी काम करता है और स्कैनिंग का भी काम करता है, फोटो कॉपी का भी काम करता है। ठीक है ना, तो इसमें 1005 में आपका प्रिंटर, स्कैनर और फोटो कॉपी ये भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका ये है स्कैनर, ये फ्लैट बेड स्कैनर जो फ्लैट है बिल्कुल, तो ये केवल स्कैनिंग का काम करता है, ये भी आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद ये OCR, ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो OCR का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये बुक है, इसके अंदर क्या करना है कि इसको आपको टाइप नहीं करना है, बल्कि ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर में ऐसी कुछ तरीके से ये टाइप हो जाए, लिख करके आ जाए, हमें टाइप नहीं करना पड़े। तो एक OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR को स्कैन कर लो, जो शब्द लिखे गए हैं उसको आप क्या कर लो, अपनी नोट्स या बुक को स्कैन कर लो, और जैसे ही स्कैन करोगे तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में आपके संबंधित सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। अगर वर्ड में कर रहे हो वर्ड में आ जाएंगे, नहीं समझे। ठीक है, तो ये OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसके बाद यहां पर MICR जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, MICR। ठीक है, ये क्या है, MICR। इसका काम क्या होता है, तो बैंक में जो नंबर रीड करने के लिए MICR नंबर दिया रहता है, नंबर को रीड करने के लिए क्या यूज करते हैं, MICR मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, चेक को रीड करने के लिए MICR मशीन का यूज करते हैं। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कभी कभी होता है, कभी कभी रीडर होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन में मिलता है रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं, और अगर रीडर है तो रीडर भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ठीक है ना, MICR का फुल फॉर्म याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है बार कोड। बार का कोड क्या होता है, आपने प्रोडक्ट्स में देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब होते हैं उस पर क्या होता है, लाइनें खींची होती हैं, बार कोड। तो बार कोड में क्या होता है कि संबंधित प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। बार कोड देखा है, ठीक है, बार कोड दिखाता हूँ। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को आप देखिएगा उसके लास्ट में ये आपका क्या है, ये है बार कोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बार कोड कहते हैं। ठीक है, बार कोड में संबंधित प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड होती है। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं QR कोड। और QR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए। ठीक है, एक नज़र में
इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। इनपुट डिवाइस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस और दूसरा सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस के माध्यम से। ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस के माध्यम से मतलब कि जिसके माध्यम से ह्यूमन यूज़र इनपुट देता है, अपने से वो इनपुट नहीं ले लेगा, जिसके माध्यम से इनपुट देना पड़ता है वो ह्यूमन यानी कि यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाता है, वो ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस कहलाएगा। जैसे कि आपका कीबोर्ड, पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस और पिक डिवाइस। और पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस ऐसा डिवाइस जिस पे ग्राफिकल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक किया जाता है, वो वर्क करता है, जैसे कि आपका माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये तीनों आपका पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस में आएगा। जबकि पिक डिवाइस में आपका लाइट पेन आ जाएगा और टच स्क्रीन आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस में आपके आते हैं तीन, ठीक है। ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम ऑडियो ध्वनि इनपुट करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, उसको हम ऑडियो इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वीडियो इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम वीडियो बना करके यानी कि वीडियो इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो वीडियो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके बाद ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल के माध्यम से इंफॉर्मेशन रेस के माध्यम से उसको स्कैन करके इंफॉर्मेशन रीड किया जाता है, वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होगा। अब यहाँ पे ऑडियो इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ऑडियो इनपुट डिवाइस में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन, हेडफोन, आपका ईयरफोन, ये सभी ऑडियो इनपुट डिवाइस में आएंगे। और वीडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा, ये वीडियो इनपुट डिवाइस में आएगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जिसके माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर जैसे कि हमने आपको दिखाया भी। और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये OCR हो गया जिससे हम क्या करते हैं, हाँ, जिससे हम कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, ठीक है, वो OCR होता है। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर। इसके बाद OMR, तो OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम जो ऑफलाइन जो एग्जाम होते हैं उसमें जो आपको सीट दी जाती है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही होता है उसको आप गोला लगाते हो, पेंसिल से ब्लैक भरते हो, ठीक है, ब्लैक पेन से या पेंसिल से उसको आप भरते हो, तो केवल जो भरा गया है यानी कि जो डार्क है उसी डार्क को रीड करके उसके अकॉर्डिंग सेट किए गए आंसर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है, तो वो हो गया OMR स्कैनर। इसके बाद बार कोड यानी कि जो लाइनिंग खींची होती, किसी भी प्रोडक्ट में आप देखोगे तो लाइनिंग खींची होती हैं, वो बार कोड होता है और उस बार कोड में इंफॉर्मेशन ऐड होती है, तो उस बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर आता है, तो बार कोड रीडर से उस प्रोडक्ट को हम स्कैन कर लेते हैं, बार कोड को स्कैन कर लेते हैं। अक्सर आप सुपरमार्केट वगैरह में देखने को आपको मिल जाएगा जो बार कोड को रीड करते हैं, ठीक है। इसके बाद पंच कार्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम इनपुट देते हैं। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, और कल हम स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि QWERT बाई क्वालिटी, QWERT बाई क्वालिटी प्रकार का कीबोर्ड होता है, और DVORAK AZERTY ये सभी क्या है, कीबोर्ड के टाइप्स हैं। तो देखो अभी जैसे कि हम QWERT बाई क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं ना, कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं DVORAK, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होते हैं, DVORAK होते हैं, और इस प्रकार का AZERTY ये यहाँ होता है, शुरू में होता है AZERTY, ठीक है। तो अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा कीबोर्ड है, ये क्वालिटी कीबोर्ड है। और जो एग्ज़ाम होते हैं CPCT के जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्वालिटी प्रकार के कीबोर्ड में होते हैं। तो ज़्यादातर मार्केट में कौन से कीबोर्ड चल रहे हैं, क्वालिटी प्रकार के ही चलते हैं। अगर मार्केट में ये वाले कीबोर्ड आ जाएं AZERTY, यानी कि पहले A रहेगा फिर Z रहेगा शुरू में, AZERTY, तो प्रॉब्लम आएगी जो क्वालिटी कीबोर्ड में किया है टाइपिंग। तो कीबोर्ड के जो लेआउट होते हैं तो कई हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कीबोर्ड में कौन कौन से लेआउट हैं।
ये लेआउट है। लेआउट का मतलब क्या कि जैसे अभी क्या है, क्यू से स्टार्ट है, QWERT बाई क्वालिटी स्टार्ट है, ठीक है। इसी तरह से और कीबोर्ड होते हैं जो जिसमें क्या स्टार्ट रहेगा, AZERT बाई एजेट और DVORAK, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, माउस का आविष्कार किसने किया, और कीबोर्ड में कौन कौन सी फंक्शन कीज होती हैं, कौन से बटन क्या काम करते हैं, ठीक है।